Hello friends, good morning all of you. How are you? I hope you will be good and fit. फ्रेंड्स योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। विवेकानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है दोस्तों। मैं सुनील शर्मा योर इंग्लिश टीचर। फ्रेंड्स अपन ने अपने विगत ऑडियो में लेसन 7 की वर्ड मीनिंग क्लियर की थी। मैंने जो नेसेसरी वर्ड मीनिंग थी जिससे अपना चैप्टर क्लियर हो जाए वो सब मेंशन की थी। इस चैप्टर में नाउ आई एम गोइंग टू रीड योर लेसन। मैं आपका ये जो चैप्टर है पढ़ने जा रहा हूँ। प्लीज़ ओपन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ मी। मेरे साथ इसे समझने का प्रयास भी करें दोस्तों। इंडिगो पार्ट का नाम है इंडिगो, जिसका हिंदी अनुवाद होता है नील। और एक ये ऐसे महात्मा की कहानी है जिस महात्मा तो उनको खैर उपमा मिली, महात्मा गांधी जी का चैप्टर है दोस्तों। क्लियर है कि दुनिया के जिस सिलेबस में नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, ये बड़ी मूर्तियाँ थी, विभूतियाँ थी जो कभी मर के भी नहीं मरते, अजर अमर हैं। हर युग में इनको पढ़ा सुना और गाया और बताया जाएगा। इनके रूल्स रेगुलेशन को हम फॉलो करेंगे और जब ये संसार अपने अच्छे सिद्धांतों से चल पाएगा। सत्य और अहिंसा आज भी ज़रूरत है इस भयावह आतंकवाद की स्थिति में। गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन 1917 में नील आंदोलन, बिहार के चंपारण में, उसका चैप्टर ये गांधी जी बता रहे हैं कि मैं कैसे पहली बार अंग्रेज़ों से आग्रह करता हूं कि तुम भारत छोड़ के चल जाओ, कैसा वास्ता पड़ता है। वैसे तो एक लंबी स्टोरी 1893 से लेके गांधी जी की जब तक इनकी डेथ हुई थी 1948 तक। बट लेकिन दोस्तों आप देखो कि वैसे गांधी जी के चर्चित आंदोलन 1920-22 का असहयोग आंदोलन रहा, 1930 का असविनोग्य आंदोलन रहा, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन रहा, लेकिन शुरुआत इसी आंदोलन से हुई थी। इसमें गांधी जी बता रहे हैं लेखकों कि मैंने किस तरीके से इस चैप्टर का जो राइटर है लुइस फीसर है, उन्होंने एक गांधी जी के पे एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी 1950 में, और उसी का एक अंश है। आगे चल के इस उनकी जीवनी के लिए नेशनल बुक अवार्ड भी प्राप्त हुआ इनको। लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पर फिल्म भी बनाई गई जिसे 1982 में अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। ये अबाउट द लेसन था, अबाउट द पोइट था। लुइस फीसर की एक बहुत अच्छी कृति है दोस्तों, जो 29 फरवरी 1896 को फिलाडेल्फिया में जन्मे थे। विदेशी लेखक है। प्लीज़ नाउ आई एम स्टार्टिंग योर लेसन। अब मैं आपका पार्ट स्टार्ट करना जा रहा हूँ। मैंने एक मोस्ट समराइजेशन बताई है भाई किससे संबंधित पार्ट है, और गांधी जी का पहला आंदोलन कैसे रहा, क्यों फेमस रहा, और क्यों गांधी जी ने पहली बार अंग्रेज़ों के पीछे अपनी सारी शक्ति लगाई उन्हें भारत से बाहर करने के लिए। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट इज आश्रम इन सेवाग्राम। लेखक कह रहा है कि मैं जब सेवाग्राम में उनका जो 1900 सेवाग्राम आश्रम में 1942 में पहली बार गांधी जी से मिलने गया, जो मध्य भारत में पड़ता है ये सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, वहाँ गया। ही सेड, मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपन डेट आई डिसाइडेड टुवर्ड्स द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश इट वॉज इन 1970। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने मैंने कैसे सबसे पहले अंग्रेज़ों को यहाँ से चले जाने के लिए आग्रह किया, क्यों ये स्थिति बनी। ही हैड गॉन टू दिसंबर 1960 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन। दोस्तों जैसे ये वर्ड मीनिंग में भी मैंने लिखाया था, कन्वेंशन एक सम्मेलन होता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सब हम पढ़ते हैं बम्बई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में लॉर्ड एम होम ने 1885 में की थी दोस्तों। उसी कांग्रेस का सम्मेलन प्रतिवर्ष होता था। उसके एक सम्मेलन में 1916 के सम्मेलन में गांधी जी गए थे ऑफ द नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। ये सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। देयर वॉज 2031 डेलीगेट्स, यहाँ 2301 सदस्य आए थे, एंड मैनी विजिटर्स, और कई ऐसे 2301 प्रतिनिधियों के अलावा बहुत सारे दर्शक सुनने को आए थे, देखने को, सम्मेलन को ज्वाइन करने आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स का यानी कार्रवाई, वर्ड मीनिंग में भी मैंने वर्ड डाला है। गांधी रिकाउंटेड यानी सुनाया। गांधी ने कहा है पीजेंट, गांधी जी ने मुझे बताया कि एक पीजेंट यानी किसान केम अप टू मी एंड लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड एमिसिएटेड एंड सेड। एक भारत के अन्य किसानों की तरह एक पतला दुबला सा, एमिसिएटेड यानी पतला दुबला सा,
दिस वर्ड इज़ ऑल्सो इन और वर्ड मीनिंग। वो पतला दुबला सा किसान मेरे पास आया और मुझसे बोलता है, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ज़िले में चलो। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द पैलेस, गांधी जी ने इस स्थान के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हर्ड मीन्स सुनना। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। ये ऊंचे हिमालय की, टावरिंग यानी ऊंचे हिमालय की निचली पहाड़ियों में स्थित है और नेपाल राज्य के निकट पड़ता है। बिहार का लोकेशन अपन मैप में देखते हैं। आप सब ज्योग्राफी के भी स्टूडेंट हो जनरली, अधिकांशतः बच्चे, तो क्लियर है, वहाँ पड़ता है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। एक प्राचीन, एंशियंट यानी प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत चंपारण के अधिकांश किसान बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक थे। ही वॉज इलिटरेटेड बट रिजोल्ट, वो निरक्षर थे, अनपढ़ थे, लेकिन रिजोल्ट यानी दृढ़ निश्चयी स्वभाव के व्यक्ति थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबॉडी हर प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी जी। वो इस जो आपका कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन था उसमें ये आवाज़ उठाने आए थे, कांग्रेस से शिकायत करने आए थे कि वहाँ की जो जमींदारी प्रथा थी, उस जमींदारी प्रथा के बारे में वो अधिवेशन में बताने आए थे कि कैसे उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसकी शिकायत करने आए थे। पर किसी ने कहा कि कांग्रेस सम्मेलन में मत को, ये बात गांधी जी से कहो। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि अभी तो मेरा कानपुर में अपॉइंटमेंट है। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड इट टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, इसके बाद भारत के अन्य दूसरे भागों में है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ सब जगह उनके साथ गए। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम फॉर वीक्स, ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। जब गांधी जी सब जगह जाके अपने अहमदाबाद साबरमती आश्रम में पहुंच गए तो शुक्ला भी उनका पीछे करते करते वहां आ गए। और फिक्स ए डेट ही बेग्ड, वो कहता है, वो प्रार्थना करता है, बेग्ड यानी प्रार्थना, कि हमारी भी एक तारीख तय कर दीजिए साहब। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर टेनेंसिटी एंड स्टोरी, गांधी जी सेड, उसकी लगन और दृढ़ निश्चयता को देखकर, राजकुमार शुक्ला की लगन और दृढ़ निश्चयता को देखकर गांधी जी कहते हैं, गांधी जी सेड, आई हैव टू बी इन ए कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट, कि मैं फला फला तारीख को कलकत्ता में आऊँगा। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, तुम वहाँ आओ, मुझसे मिलो और मुझे ले चलना अपने चंपारण ज़िले में। मंथ्स फास्ट, समय गुजरता गया। शुक्ला वा सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज, हॉन्चेज यानी निस्तब्ध कह दो, कुल्ले कह दो, पीछे के हिप्स कह दो। एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी जी अराइव्ड, राजकुमार शुक्ला पहले से ही वहाँ आकर उकड़ू बैठ गए जहाँ गांधी जी ने उनको समय दिया, मिलने का स्थान बताया था। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, और वो इंतज़ार करने लगे कि गांधी जी फ्री हो। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड एट ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। जैसे गांधी जी फ्री हुए, दोनों पटना की ट्रेन के लिए, पटना शहर की ट्रेन के लिए रेल में बैठ गए और वहाँ के लिए उन्होंने यात्रा चालू कर दी। द शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। वहाँ से बिहार पहुँचने के बाद सबसे पहले राजकुमार शुक्ला उन्हें सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद के पास लेके गए, जो एक जाने माने लॉयर वकील थे। दोस्तों, अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले अधिकांश फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी वकील ही थे। नेहरू जी वकील थे, गांधी जी वकील थे, राजेंद्र प्रसाद वकील थे। फिर इन्हीं में से संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण हुआ और इन्हीं में से अधिकांश जब देश आज़ाद हुआ तो अच्छे अच्छे पदों पर सुशोभित हुए। जैसे कि इन पंक्तियों में बताया जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद आगे चल के नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उससे आगे चल के ऑल्सो देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद अपने कस्बे से बाहर थे। बर्दा सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन हु पेस्टेड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स। लेकिन राजेंद्र प्रसाद के कर्मचारी वहाँ थे, वो जानते थे कि राजकुमार शुक्ला जनरली यहाँ आता रहता है, ये किसानों की लड़ाई अपने वकील साहब के पास लेके आता है, वहाँ के जो नील के किसान, नील की खेती करने वाले किसानों की,
और इसीलिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी को वहाँ लेके गए थे कि ताकि वो पूरी स्टोरी राजेंद्र प्रसाद जी के माध्यम से गांधी जी को समझा सके। सो द लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ इज द कंपेनियन गांधी जी हु दे टुक टू द अनोदर पीजेंट्स। इसलिए अन्य कर्मचारियों ने राजेंद्र प्रसाद जी थे नहीं, लेकिन जो उनके अन्य कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि तुम बगीचे में अहाते में रुक जाओ। गांधी जी को भी, जैसे कि वो फिजिकल रूप से एक सिंपल व्यक्तित्व के धनी थे, अन्य कर्मचारियों ने एक ऐसा ही किसान समझा। गांधी जी के बारे में उन्होंने कभी सुन नहीं रखा था, तो उन दोनों को वहीं ठहरने के लिए कहते हैं कि यहाँ रुक जाओ। बट गांधी जी आर नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। लास्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। लेकिन गांधी जी को कुएं से पानी खींचने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि बाल्टी से कुछ बूंदें सारे कुएं में गिर के पानी को गंदा कर सकती थी। यानी उस समय कितनी छुआछूत वाली भावनाएं अपने यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में, पिछड़े हुए क्षेत्रों में चल रही थी, ये इससे पता चलता है दोस्तों। इसको भी दूर करने के लिए आगे गांधी जी सतत प्रयास करते हैं। तो सम ड्रॉप्स फ्रॉम द बुकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, पूरे कुएं को। हाउ डिड दे नो डैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। वो कर्मचारी नहीं जानते थे कि वे भला कैसे जानते कि गांधी जी एक अस्पृश्य व्यक्ति नहीं थे। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन ऑन रूट टू चंपारण टू ऑब्टेन मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। गांधी जी ने पहले मुजफ्फर जाने का निश्चय किया ताकि वो अधिक जानकारी जुटा सके। ये मुजफ्फरपुर जो चंपारण के रास्ते में था, वो चाहते थे कि जो मुझे शुक्ला ने जितनी बातें बताई उससे भी ज़्यादा जानकारी मैं किसानों की दशा के बारे में जितनी जानकारी शुक्ला ने दी उससे अधिक जानकारी प्राप्त करके ही मैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध इस आंदोलन को खड़ा करूं। ही अकॉर्डिंग सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। इसके लिए गांधी जी ने एक तार भेजा। किसको? टेलीग्राम भेजा, तार कह सकते हैं अपन हिंदी में, जे.बी. कृपलानी को, कि भाई मैं आपके शहर में मुजफ्फरपुर में आ रहा हूँ। और जे.बी. कृपलानी से महात्मा गांधी टैगोर शांति निकेतन में मिल चुके थे। ये रविंद्रनाथ टैगोर का विद्यालय था कलकत्ता में। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1970। 15 अप्रैल 1917 को ट्रेन उसी मिडनाइट ट्रेन से गांधी जी वहाँ पहुँचे। कृपलानी वॉज ए वेटिंग एट द स्टेशन विच ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। कृपलानी वहाँ पे गांधी जी का इंतज़ार कर रहे थे अपने बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ रेलवे स्टेशन पर। भाई गांधी जी के रिसेप्शन के लिए उनके आगमन की सूचना उन्हें मिल ही चुकी थी, तो इसलिए कृपलानी उनका इंतज़ार कर रहे थे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। गांधी जी वहाँ 2 दिन एक मलकानी जो एक सरकारी अध्यापक थे उनके यहाँ रुके। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन दोज डेज गांधी जी कमिटेड फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेशन टू हार्बर ए मैन लाइक मी। गांधी जी ने खुद ने बताया, और उन दिनों में दोस्तों ये एक असाधारण बात थी कि किसी सरकारी कर्मचारी को यहाँ किसी को शरण मिले। क्यों असाधारण बात थी? क्योंकि सरकारी कर्मचारी मोस्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि कोई भी स्वतंत्रता सेनानी या हर वो व्यक्ति जो उनके विरुद्ध कोई आंदोलन करने वाला है या कर रहा है वो सरकारी कर्मचारियों के शरण ले। तो इसलिए ये एक असाधारण बात थी उन दिनों में। द इंडियंस वॉज अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। इसलिए स्वराज्य की मांग करने वाले जितने भी लोग थे उनके प्रति भारत के लोग एक तरीके से सहानुभूति दिखाने से डरते थे उस पीरियड में। उस समय की स्थिति है। द न्यूज़ ऑफ गांधी जी एडवेंटेड एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। गांधी के आगमन की जो और उनके लक्ष्य की प्रकृति के बारे में समाचार शीघ्र ही मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गया। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण began arriving on foot and by conveyance to see their champion। वहाँ के बटाईदार वहाँ आने लगे अपने चैम्पियन विजेता को देखने के लिए, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनकी सहायता के लिए कोई आया है। तो सब
चारों तरफ से जन सैलाब उमड़ पड़ा दोस्तों। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। They told him about their cases and reported the size of their fees. गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के सभी वकीलों को संक्षेप में वो वहाँ बुला लिया ताकि वो संक्षेप में आके गांधी जी को बताए कि न्यायालय में किसानों का क्या केस चल रहा है, क्या लड़ रहे हैं और वो किसानों से किस प्रकार की फीस वसूल कर रहे हैं। गांधी जी ने वहाँ सभी वकीलों को बुला हुआ संदेश भेज दिया कि आके मुझे प्लीज़ ये जानकारी दें, मुझे इस चीज़ का संज्ञान कराए। तो इसलिए गांधी जी चाइडेड द मुजफ्फरपुर लॉयल अवगत कराएं। प्राय किसानों और समाओं का जो प्रतिनिधि ये वकीली कर रहे थे उन मामलों में उन्होंने गांधी को अपने मामलों के बारे में बताया और पीस के आकार के बारे में भी सूचित किया कि गांधी जी चाइडेड यानी फटकारा द लॉयर्स वकीलों को फॉर कॉलिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। ही सेड आई हैव कम टू ऑन द कैलकुलेशन डेट वी शुड स्टॉप सोइंग टू लो कोर्ट्स। गांधी ने कहा कि कैलकुलेशन में इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि हम कोर्ट जाते क्यों हैं इतनी भारी भरकम फीस देने के लिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। इन केसों को वहाँ ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं। ये तो पहले बेचारे दबे हुए हैं, शोषण से प्रताड़ित हैं और वहाँ तुम इनसे भारी भरकम फीस और वसूल कर रहे हो सहायता करने की जगह। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ट एंड फियर स्ट्रेकन। ये तो वैसे ही पहले ही क्रस्ट यानी कुचले जा रहे हैं। लो कोर्ट्स आर यूज़फुल। तो फिर इनके लिए तो जहाँ किसान इतने दबे कुचले और भयभीत हैं वहाँ इनके लिए तो न्यायालय बेकार ही है जहाँ इतनी भारी भरकम फीस ली जा रही है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। अगर इनकी असलियत में कोई सहायता करनी है तो इनको भय से डर से मुक्त करो। ये गांधी जी ने वकीलों को कहा, फटकारा इतना कह के। दोस्तों आप देख रहे हो कि अपना जो ये ऑडियो है यहाँ काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो इसलिए फिर हम इसको जब डाउनलोड करते हैं तो हो भी नहीं पाता और आपके भी मोबाइल्स पे खुल नहीं पाता। तो मैं यहाँ इसको क्लोज़ करता हूँ। इससे जो आगे है जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा अपना नेक्स्ट ऑडियो में, प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ वर्ड मीनिंग। बेस्ट ऑफ लक।